5 राज्यों का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चा में है। लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आज इसलिए है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो लोगों को सज़ा देता है, जो लोगों की हत्याएं करवाता है, आज वो खुद अस्पताल में पहुंच चुका है। लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत खराब हो चुकी है और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब के फरीदकोट के एक अस्पताल में उसकी ज़िंदगी और मौत के बीच सांसें चल रही हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं और लगातार अपराध से जुड़ी खबरों को लेकर आपके समक्ष आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कल से एक खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फरीदकोट के एक अस्पताल में मौजूद है, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। हमने भी जब अपने पुलिस सूत्रों से पता करने की कोशिश की तो मालूम चला कि लॉरेंस बिश्नोई को अभी हल्का सा बुखार है। लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत बिगड़ चुकी है और जब ज़्यादा उसका बुखार जब ज़्यादा होने लगा तो जेल से निकालकर उसे एक अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। और देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई चूँकि एक ए कैटेगरी का गैंगस्टर है और उत्तर भारत में देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़े बड़े चर्चित केसों में सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप जब से लगा है तब से लॉरेंस बिश्नोई के किस्से न सिर्फ पंजाब में बल्कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके नाम से रंगदारी की खबरें सामने आती रही हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाब के फरीदकोट के जिस अस्पताल में एडमिट है वहाँ पर कहा जा रहा है सिक्योरिटी हाई लेवल की लगा रखी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग देविंदर बम्बिहा गैंग उसे मारने की कोशिश कर रहा है और ये कोशिश आज से नहीं बल्कि साल 2016 से चली आ रही है। और इसके बाद अस्पताल में पहुंचने के बाद बम्बिहा गैंग अस्पताल में घुसकर वारदात न करे, इसके लिए अस्पताल में भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से साल 2021 में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग का कुलदीप फज्जा जब जेल से अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया था और उसके बाद वहाँ पर भी देखने को मिला था जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश बहुत ही शिद्दत से आते हैं और उसे छुड़ा कर ले जाते हैं और कुलदीप फज्जा का बाद में एनकाउंटर हुआ था दिल्ली के रोहरी इलाके में। तो कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का यूँ अचानक तबीयत खराब होना किस बात की तरफ इशारा करता है। तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत वाकई में ख़राब है। जो जानकार कह रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति भी मानता है। सावन का पहला सोमवार था तो लॉरेंस बिश्नोई उस दिन व्रत कर रखा था और इस व्रत में कुछ खाया पिया नहीं जाता और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत दिन ब दिन लगातार ख़राब होती गई तो उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। लॉरेंस बिश्नोई काले हिरण की पूजा करता है, उसके समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। तो कहा जाता है वो अपने आप को एक धार्मिक इंसान बताता है, लेकिन जिस तरह से उसके अपराध की खबरें लगातार निकल कर सामने आती हैं तो लॉरेंस बिश्नोई के उस धार्मिक इंसान होने का जो दावा है उस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे ही सवाल एक बार फिर से सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से पंजाब के फरीदकोट में एक अस्पताल में एडमिट है तो वहाँ पर पंजाब में बम्बिहा गैंग पहले से सक्रिय है, तो कहीं आने वाले समय में इस बात की तो गुगाहट तो नहीं है कि पंजाब में एक बार फिर से बड़ी गैंग वॉर को ये गैंगस्टर आसानी से अंजाम देते हैं। तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अटैक करना या फिर उसके ऊपर हमला करना, उसे मारना शायद बम्बिहा गैंग के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हम यहाँ पर कल्पना नहीं कर सकते। अब वो दौर नहीं है कि जब पंजाब में एक गैंग वॉर हुआ करती थी, जिस तरह से गैंगस्टर अस्पतालों में घुस कर अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को मारा करते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जहाँ पहुँच जाता है उसकी सुरक्षा कहीं ना कहीं ए कैटेगरी की आप कह सकते हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जब जाता है तो बख्तरबंद गाड़ियाँ उसके साथ होती हैं, करीब 100 से ज़्यादा पुलिस वाले उसके साथ होते हैं, सभी के हाथों में बंदूकें होती हैं। ऐसे में बम्बिहा गैंग अगर लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए अस्पताल में घुसने की कोशिश करता है या फिर जिस तरह से मैंने जिक्र किया साल 2021 में कुलदीप फज्जा को छुड़ाने के लिए उसके सहयोगी जितेंद्र गोगी, दीपक बॉक्सर, रोहित मोई जैसे खतरनाक गैंगस्टरों ने उसे छुड़ाने के लिए तमाम तरह की वारदातों को अंजाम दिया था। और जीटीबी अस्पताल कांड हमें याद हो गया जब हमने देखा था कि एक गाड़ी में नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे और अचानक पुलिस वालों पर धड़ाधड़ गोलियां चलाई थी और उसे छुड़ाकर वहाँ से ले गए थे। तो ये दावे किए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को भगाने की ये साजिश हो सकती है। कई तरह से अलग अलग जो सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अपने अपने तरह से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का तबीयत खराब है,
उसे सिर्फ बुखार है, उसका इलाज चल रहा है और पुलिस प्रशासन की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। लॉरेंस बिश्नोई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब जैसा कहा जा रहा है, वैसा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को वीकनेस कह सकते हैं था और वीकनेस के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बहुत जल्दी ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जब ठीक हो जाएगा तो उसे वापस से पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक बात और कही जा रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के बीच में एक राज चल रहा है। दिल्ली पुलिस योयो हनी सिंह को जो धमकी दी गई थी उस मामले में लॉरेंस बिश्नोई को वापस लाना चाह रही है, लेकिन अभी सिक्योरिटी को लेकर ही बवाल फंसा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई जब ठीक हो जाएगा और जब पंजाब पुलिस के पास पर्याप्त सिक्योरिटी सुरक्षा होगी तो लॉरेंस बिश्नोई को वापस से दिल्ली लाया जाएगा और उससे वहाँ पर पूछताछ की जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई को मारने की साजिश हो रही है या फिर लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से देवेंद्र बम्बिहा गैंग उसका दुश्मन है उसे मारने की कोशिशें करता है, क्या इस प्लानिंग के तहत उसकी तबीयत ख़राब की गई है, तबीयत ख़राब हुई है, या फिर जिस तरह से कुलदीप फज्जा का जिक्र मैंने किया, साल 2021 में कुलदीप फज्जा जब इसी तरह से पेट में दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल पहुंचा था, बाद में उसको वहां से छुड़ा लिया गया था, तो क्या इसके पीछे की रीजन, इसके पीछे का वजह वो भी हो सकता है? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।